बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन रेट्रोसिंथेसिस कुछ हमारे 3-4 टॉपिक कर चुके हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर इट कंसिस्ट ऑफ 2 कोर्स आउटलाइन। इसमें ऑर्गेनिक सिंथेसिस और रेट्रोसिंथेसिस, डिस्कनेक्शन, एफजीआई, सिंथोन, सिंथेटिक इक्विवेलेंस, these terminology we have discussed, and target molecule arrow notation सब example of retrosynthesis। ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस, एक तो हमारे पास लेबोरेटरी सिंथेसिस है, लेबोरेटरी सिंथेसिस है, लेबोरेटरी सिंथेसिस इन स्मॉल स्केल। दूसरा हमारे पास इंडस्ट्रियल सिंथेसिस होती है जो लार्ज स्केल पे होती है। जो लार्ज स्केल पे है उसमें यील्ड इंपॉर्टेंट होती है, कॉस्ट देखी जाती है, रॉ मटेरियल्स अवेलेबिलिटी देखी जाती है, लेबर देखी जाती है, मार्केटिंग भी इम्पॉर्टेंट है कि आपने बना तो लिया, उसकी मार्केट ही नहीं हो रही है तो सेल नहीं हो रही। मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है, बना के रखना तो असल नहीं है। रिक्वायरमेंट भी है, ये भी देखा जाता है कि हर इसकी कोई रिक्वायरमेंट भी है आपकी मार्केट में, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल सिंथेसिस। दूसरा हमने देखा था कुछ रेट्रोसिंथेसिस में द रिवर्स ऑफ सिंथेसिस, ठीक है ना। दूसरा रेट्रोसिंथेसिस कोई लेबोरेटरी वो कोई सिंथेसिस नहीं है बल्कि एक पेपर वर्क है ना, विच इज हेल्पफुल इन सिंथेसिस। इट इज बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शंस। ये बात इंपॉर्टेंट थी कि जो आप रेट्रो कर रहे होते हैं, पेपर के ऊपर डिस्कनेक्शन कर रहे होते हैं, तो हम ऐसे नहीं कर रहे होते बल्कि कोई बेस होती है और बेस उसकी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अगर आपको केमिकल रिएक्शंस आपको याद हैं तो देन यू कैन परफॉर्म रेट्रोसिंथेसिस इन वेरी वेल मैनर। और दूसरा फिर आप उसकी जितनी अच्छी रेट्रोसिंथेसिस आपकी लॉजिकल होगी उतना आप सिंथेसिस के करीब होते चले जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप एंड हेटेरोएटम्स आर इम्पॉर्टेंट। जब आप रिएक्शंस रेट्रोसिंथेसिस करने जा रहे हैं तो केमिकल रिएक्शंस आर इम्पॉर्टेंट, फंक्शनल ग्रुप्स आर इम्पॉर्टेंट, हेटेरोएटम्स आर इम्पॉर्टेंट, रिंग्स बने हुए साइक्लिक कंपाउंड है उनकी जो साइक्लाइजेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ गैस वर्क बट रिक्वायर्ड अ वे ऑफ थिंकिंग बैकग्राउंड बैकवर्ड, ठीक है ना। तो आप कोई गैस वर्क नहीं है कि आपने कहा चलो यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, बल्कि एक सोच है, एक लॉजिकल आप कर रहे होते हैं। ऑर्गेनिक सिंथेसिस बेस्ड ऑन गुड सेंसिबल रेट्रोसिंथेसिस, यानी कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस जब आपकी सेंसिबल और लॉजिकल रेट्रोसिंथेसिस होगी तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस भी परफॉर्म कर पाएंगे। और मॉलिक्यूल में हैव मोर देन वन रेट्रोसिंथेसिस, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं रेट्रोसिंथेसिस, और फिर उसी की बेस पे आप सिंथेसिस परफॉर्म करेंगे तो सिंथेसिस भी एक से ज़्यादा हो सकती हैं। उसमें देखा जाएगा कि इन सब में सूटेबल कौन सी है। इंट्रोडक्शन, कुछ टर्म्स की। डिस्कनेक्शन क्या है? इट इज अ रिवर्स ऑफ नॉन रिलायबल रिएक्शन। वी शुड नॉट मेक अ डिस्कनेक्शन अनलेस वी हैव सच अ रिएक्शन इन माइंड। वही वाली बात है, ये आपके पास एक कंपाउंड है, यहाँ आपने इसको डिस्कनेक्ट किया है। कैसे डिस्कनेक्ट किया है? जबकि एसिडिफिकेशन हो रही है, यहाँ पे आपने कही एसिडिफिकेशन है, कैसे होगी जी? अल्कोहल हो सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, एसिड और अल्कोहल। तो वी कैन राइट द रीजन ऑफ डिस्कनेक्शन, हम ये लिख सकते हैं हियर, दैट इज एसिडिफिकेशन। हमें रीजन भी पता है, यानी कि विदाउट रीजन हमने डिस्कनेक्ट कर दिया तो उसको सिंथेसाइज कैसे करेंगे? तो रीजन पता है तो सिंथेसिस आसान हो गई। एफजीआई हमने देखा था कि एफजीआई क्या है? फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। Change in functional group in retrosynthesis on the basis of non-reliable reaction is called functional group interconversion। जैसे आप रिडक्शन कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन कर लेते हैं और फंक्शनल ग्रुप को आप चेंज करने जा रहे हैं। इट इज एन इमेजिनरी प्रोसेस जस्ट लाइक दिस कनेक्शन, दिस रिवर्स ऑफ रियल रिएक्शन। जैसे OH है, इसको आपने कन्वर्ट NH2 को NO2 में कन्वर्ट कर दिया,
अब ये NO2 जो है NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा सिंथेसिस में, यानी इसकी रिडक्शन हो जाएगी। यहाँ आपने रिडक्शन की हुई है तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड को मिथाइल में कन्वर्ट, मिथाइल के ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट। सिंथोन्स ये हमने देखा था सिंथोन्स का। Fragments are synthones are idealized and those may or may not be involved in the actual reaction but help us to work out which reagent to choose. Synthon क्या है? Basically, we can imagine, we can propose reagent on the basis of synthon. If you are going to disconnect the chemical bond, it is a matter of personal choice. जैसे आपने अल्काइल अलग कर दिया, अब अल्काइल कहाँ से आएगा जी? अल्काइल हैलाइड, अल्काइल पॉजिटिव है तो अल्काइल हैलाइड से आ गया, अल्काइल नेगेटिव है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ गया। दिस इज द रिएजेंट। तो सिंथोन्स दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव सब्सटेंसेस, दे हैव सम ऑर्गेनिक रिएजेंट्स। जैसे ये सिंथोन्स है, आर प्लस आपने ब्रेक किया, आर प्लस आ गया, आर प्लस कहाँ से आएगा? अल्काइल हैलाइड से। आर सी ओ प्लस कहाँ से आएगा? एसाइल क्लोराइड से। NO2 कहाँ से आएगा? नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से। Cl प्लस कहाँ से आएगा? पेरिक्लोराइड और क्लोरीन से आएगा। इसी तरह आर माइनस कहाँ से आएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ जाएगा आर माइनस। डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट से आ जाएगा आर माइनस, यानी किसी मेटल के साथ आ। तो ये सारे सिंथोन्स हैं और ये इनके रिएजेंट्स हैं जिनको हम सिंथेटिक रिएजेंट्स को हम सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स भी कहते हैं। यानी जो रिएजेंट्स आ रहे हैं, जैसे ये आपका सिंथॉन है और ये इसका सिंथेटिक, यानी ये क्या किसके बराबर है? अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, ये यहाँ से आ रहा है, ये इसका अप्रॉक्सीमेटली इक्विवेलेंट है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट या रिएजेंट्स कहलाते हैं। जैसे ये आपके पास है तो ये बेंजीन से आ रहा है, आर माइनस कहाँ से आ रहा है? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और अल्काइल लिथियम से, डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट से आ रहा है। TM टारगेट मॉलिक्यूल जो आप सिंथेसाइज करने जा रहे होते हैं, दिस इज द टारगेट। जैसे ये आपने टारगेट मॉलिक्यूल है, इसकी रेट्रोसिंथेसिस कर रहे हैं, ये आपका TM है जो आप बनाना चाहते हैं। एरो नोटेशन, मुख्तलिफ एरो नोटेशन इस्तेमाल होती हैं रेट्रोसिंथेसिस में भी और ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। जैसे ये हमारे पास है रेट्रोसिंथेसिस शोइंग रिएक्शन, ये सिंथेसिस को शो कर रहा है। ये दोनों डिस्कनेक्शन को शो करते हैं, डिस्कनेक्शन ऑफ बॉन्ड। FGI लिखा हुआ है फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जेंट, TM लिखा है टारगेट मॉलिक्यूल। ये तीन लाइनें बनी हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट या रिएजेंट, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन और रीअरेंजमेंट। कुछ एग्जांपल रेट्रोसिंथेसिस की हमने देखी कैसे होती है जी। एनालिसिस हम पहले लिखते हैं, एनालिसिस में अब ये डिस्कनेक्शन हो रही है यहाँ पे रेट्रोसिंथेसिस में। TM लिखा हुआ है, डिस्कनेक्शन हुआ, ये बॉन्ड CC बॉन्ड ब्रेक हो गया। कौन सा रिएक्शन बेस कर रहा है जी? फेडर क्राफ्ट रिएक्शन है, फेडर क्राफ्ट अल्काइलेशन हमने यहाँ लिखा। ये बेंजीन रिंग है और ये अल्काइल ग्रुप आ गया, और जो अल्काइल ग्रुप है ये आपका अल्काइल हैलाइड से आएगा। तो अब आपने इसके सिंथेसिस की, ये अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल किया, एल्युमिनियम क्लोराइड इस्तेमाल किया और बेंजीन, फीडर क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है। दूसरा हमारे पास जो टॉपिक था वो था डिजाइनिंग ऑफ सिंथेसिस। हम कैसे सिंथेसिस को डिजाइन करते हैं, इसकी जो कोर्स आउटलाइन है वो डिजाइनिंग ऑफ सिंथेसिस रिएक्शन शुड बी इन माइंड। एक बार गाइडलाइन फॉर गुड डिस्कनेक्शंस, सिमेट्री, रिकॉग्नाइजेबल स्टार्टिंग मटेरियल्स, अवेलेबल कंपाउंड्स, ये हैं। फिर गाइडलाइन 1 और 2 हमने कुछ देखी, 3, 4, 5, 6 मुख्तलिफ किस्म की गाइडलाइंस हैं, और लीनियर एंड कन्वर्जेंट सिंथेसिस भी हमने इसमें देखी। एनालिसिस, डिजाइनिंग ऑफ सिंथेसिस एनालिसिस में क्या चीज़ें ख्याल रखनी है? रिकॉग्नाइज द फंक्शनल ग्रुप इन द टारगेट मॉलिक्यूल, डिस्कनेक्ट विद नॉन रिलायबल रिएक्शन इन माइंड, रिलायबल रिएक्शन हमें माइंड में होने चाहिए। रिपीट एज नेसेसरी टू फाइंड अवेलेबिलिटी स्टार्टिंग मटेरियल्स, ये। और सिंथेसिस जब हम करने जा रहे हैं, राइट आउट द प्लान एडिंग रिएजेंट एंड कंडीशंस। आपकी क्या है? मॉडिफाई द प्लान अकॉर्डिंग टू अनएक्सपेक्टेड फेलियर्स और सक्सेस इन द लेबोरेटरी। कोई आप मॉडिफाई भी कर सके ना प्लान को, कोई मसला हो गया, कोई बात हो गई,
सक्सेसफुल नहीं रहा है तो उसको मॉडिफाई करना भी आना चाहिए। कोई रिएक्शन नहीं हुआ, आप क्या कर सकते हैं, कोई कंडीशन अब नहीं हुई, कोई मटेरियल नहीं मिला, अब क्या है उसका रिप्लेसमेंट, तो ये सब चीज़ें हमें आनी चाहिए, हमें तो टारगेट अचीव करना है। एसेंशियल बैकग्राउंड नॉलेज ये भी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म की भी पता हो कि रिएक्शन करने जा रहे हैं तो ये क्या है मैकेनिज्म, अगर मैकेनिज्म पता है तो हम कंडीशन चेंज कर सकते हैं, रिएजेंट को चेंज कर सकते हैं इफ़ यू नो अबाउट द मैकेनिज्म। Working knowledge of reliable reactions, appreciation that some compounds are readily available, understanding of stereochemistry, basic chemistry should be revised. कुछ रिएक्शंस जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जो हमने देखे भी, एक्सटेंसिवली यूज़ है इनका, वो हमने कुछ देखे भी थे। डीजैल्डर रिएक्शन जो साइक्लाइजेशन में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, डाइन और डाइनोफाइल का एडक बन जाता है साइक्लोहेक्सीन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड में मुख्तलिफ तरह के रिएजेंट आप ऐड कर सकते हैं। कार्बोनाइल में हाइड्रोजन साइनाइड है, हाइड्राजीन है, और अल्कोहल है, वाटर है, मुख्तलिफ अमोनिया है, हाइड्रोक्सिलामाइन, जैसे ये है एडिशन ऑफ एलिमिनेशन, एडिशन और फिर एलिमिनेशन, जिसको कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये सारे एडिशन रिएक्शन और फिर एलिमिनेशन, तो कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है ना। इनको हम इमीन भी कहते हैं, इमीन फॉर्मेशन, ये जो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है इमीन बन जाता है, और ये एनामाइन होता है प्राइमरी के साथ, ये प्राइमरी अमाइन के साथ इमीन फॉर्मेशन, जिसको हम शिफ्ट बेस भी कहते हैं, और ये सेकेंडरी अमाइन के साथ एनामाइन बनता है। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसके साथ भी रिएक्शन है, इसके बहुत सारे रिएक्शन है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के, एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ, एस्टर्स के साथ, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, तो बहुत सारे रिएक्शंस अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के हैं। फिर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से डबल बॉन्ड फॉर्मेशन है। विटिक रिएक्शन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और अल्काइल हैलाइड ये यूनिट बनाता है, फास्फोरस यूनिट कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ मिलके डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। इसी तरह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन बड़े कॉमन रिएक्शन है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजनेशन, अल्काइलेशन और एसाइलेशन, ये रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन में एडिशन करवा सकते हैं आप, हाइड्रोजन, क्लोरीन, HCl, वाटर, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, इसके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। फिर एसिड डेरिवेटिव्स, आप कार्बोक्सिलिक एसिड के बहुत सारे डेरिवेटिव्स बना सकते हैं, अमोनिया, अल्कोहल, एसिड क्लोराइड और फिर एनहाइड्राइड। फिर एसिड डेरिवेटिव्स को वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करेंगे तो एसिड बन जाएगा। ऑक्सीडेशन है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे एसिड। इसी तरह रिडक्शन है, एसिड को रिड्यूस करेंगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे अल्कोहल। सब्स्टिट्यूशन है, OH को सब्स्टिट्यूट कराना आसान नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग हेलोजनेटिंग एजेंट रखेंगे तो अल्काइल हैलाइड, कोई न्यूक्लियोफाइल रखेंगे अल्काइल हैलाइड में तो न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो ये बहुत सारे कॉमन रिएक्शंस हैं। गाइडलाइन फॉर गुड डिस्कनेक्शन, मेक द सिंथेसिस एज शॉर्ट एज पॉसिबल, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। यूज ओनली डिस्कनेक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू नॉन रिलायबल रिएक्शंस। Disconnection is structural, CH bond first and try to use two group disconnection. Disconnect carbon-carbon bond using the functional group in the molecule. Disconnect near the middle of the molecule. Molecule को middle से करें ताकि equal parts बने, side से ना करें। Disconnect at a branch point, कोई branch point हो, कोई ring करीब हो, कोई heteroatom करीब हो, कोई functional group करीब हो, कोई सिमेट्रिकल हो, दरमियान से करेंगे दो एक जैसे कंपाउंड बन जाएंगे। डिस्कनेक्ट रिंग फ्रॉम चेन, यूज सिमेट्री इफ पॉसिबल, ये सारी चीजें टैक्टिक्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। यूज FGI टू मेक डिस्कनेक्शन इजियर, disconnect back to available starting material or ones that can easily be made. Practice must be there, practice जितनी होगी उतनी अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हैं। More than one experience practice, more than one disconnection approach may be. For example, कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये एक हमारे पास कंपाउंड है, अब आप देखें C is the best, आप यहाँ से भी ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ से भी ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ से भी ब्रेक कर सकते हैं, बट दिस इज द बेस्ट, जितना मिडिल में जाएंगे उतना अच्छा है। अ जंक्शन बिटवीन टू रिंग्स नियर टू फंक्शनल ग्रुप, यहाँ से आप ब्रेक करेंगे अच्छा है।
सिमेट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सिमेट्री में वेल हेल्प इफ वी कैन डू टू आइडेंटिकल डिस्कनेक्शन एट वंस। अब आप देखें, यहाँ से ब्रेक करें, इधर से ब्रेक करें, आपने यहाँ से ब्रेक कर लिया तो आइडेंटिकल कंपाउंड्स आपको मिल जाएंगे, आपका आसान हो गई सिंथेसिस। और ये जब ब्रेक किया तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड दो आ गए और एक एस्टर आ गया सिमेट्रिकली। रिकॉग्नाइजेबल स्टार्टिंग मटेरियल्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग मटेरियल्स कौन से अवेलेबल हैं? बाद ऐसे कंपाउंड होते हैं जो बहुत चीप रेट पे टनों के हिसाब से अवेलेबल है, आप ऐसे स्टार्टिंग मटेरियल को सिलेक्ट करें, ठीक है ना। वेरी प्रैक्टिकल गाइडलाइन, अच्छा वो सारा कैटलॉग जो हमारे पास मौजूद होते हैं मर्क के और सारे, वो हमें मिल जाते हैं, उससे पता चल जाता है। मार्केट जाएं, देखें क्या चीज़ अवेलेबल है, कौन सी चीज़ सस्ती मिल रही है, तो ऐसे स्टार्टिंग मटेरियल्स को आप सिलेक्ट करें। अब यहाँ भी देखें सिमेट्री की बात आ रही है कि आपने सिमेट्री को, सिमेट्री है उसको सामने रख के आपने उसको, अच्छा फिर ये जो अभी बात आई, वी नीड ब्यूटाइल न्यूक्लियोफाइल एंड मेथा एक्राइलेट एस्टर, वी कैन बाय अ रेलवे टैंकर फुल ऑफ ब्यूटाइल लिथियम। ये जो ब्यूटाइल लिथियम है, अब ये बल्क में अवेलेबल, इफ वी वांट बल्क में अवेलेबल है चीप रेट पे, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। हम इस किसी तरह ये स्टार्टिंग मटेरियल हमारा बन गया, यहाँ से बन गया तो हमें तो बहुत आसानी होगी। दूसरा, ये जो मीथा मेथाक्राइलेट एस्टर आर यूज इन इनॉर्मस क्वांटिटीज टू मेक पॉलीमर्स, ठीक है ना। अब ये बहुत ज़्यादा पॉलीमर्स के अंदर इस्तेमाल होता है, बहुत कॉमन है, तो ये भी हमारे पास मौजूद है, ये भी मौजूद है, तो अब इसको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अवेलेबल कंपाउंड्स कैटलॉग से आपको पता चल जाएगा। मुख्तलिफ स्टेट चेन कंपाउंड होते हैं, मुख्तलिफ कंपाउंड, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल्स, ब्रांच वाले हैं, साइक्लिक कंपाउंड हैं, एरोमेटिक हैं, हेट्रोसाइक्लिक हैं, मोनोमर्स ऑफ पॉलीमर्स हैं। ये सारे कंपाउंड्स के रेंज है जो हमारे पास अवेलेबल होती है। कुछ गाइडलाइन हमने डिस्कस की थी। कंसीडर द इफेक्ट ऑफ ईच फंक्शन ग्रुप ऑन द अदर। जब हम एरोमेटिक सिस्टम के अंदर जा रहे हैं तो हमें देखना है कि ये फंक्शनल ग्रुप दूसरे पे क्या इफेक्ट करता है। हमें ऑर्थो पे चाहिए, ये मेटा पे लाना चाह रहा है, तो हमें मेटा पे चाहिए या ऑर्थो पे लाना चाहिए, तो हमें उसके लिहाज से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। एनालिसिस ऑफ द परफ्यूमरिक, ये इन्होंने एग्जांपल दी, जैसे फॉर एग्जांपल इसके एनालिसिस आप कर रहे हैं ए डिस्कनेक्शन एंड बी डिस्कनेक्शन, और यहाँ कह रहे हैं ए इज रीजनेबली बट कीटोन इज मेटा डायरेक्टिंग, बी इज बेटर, बी इज बेटर, बी इज बेटर क्यों है? ये बी है, पहले आपने एसाइलेशन यहाँ से ब्रेक किया है, ये जो बी वाला है, और ये आप बाद में ब्रेक करेंगे। जब आप इसके एसाइलेशन करवाएंगे तो ये ऑर्थो मेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यहीं पर ही आ जाएगा। आपने इसको ब्रेक किया और ये वाला जो है वो मेटा डायरेक्टिंग है, आपको पैरा पे नहीं मिलेगा। तो ये भी है कि आप किसको प्रीफर करते हैं, दोनों तरह से डिस्कनेक्ट हो सकता है, लेकिन सिंथेसिस किस जब आप करने जाएंगे तो दिस इज द बेस्ट डी, क्योंकि ये आपकी एसाइलेशन वाला जो आपने ब्रेक किया है, तो पहले अल्काइलेशन करवाएं फिर एसाइलेशन, तो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा।